इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ज़ोलपीडेम। ज़ोलपीडेम एक सिडेटिव हिप्नोटिक है। क्या मतलब इस बात का? सादा सा मतलब है कि इसकी वजह से आपको नींद आती है, यानी नींद दिलाने वाली मेडिसिन। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे इंसोम्निया, उसमें इंसानों को नींद नहीं आती, कई कई दिन तक आपको नींद नहीं आती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके जिस्म में दम भी नहीं रहता, लेकिन आपको नींद नहीं आती, ये मसला है। अच्छा, इसके अलावा कभी-कभी किसी को सर्जिकल पर्पसेस के लिए जब बेहोश करना होता है, उसके साथ भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। मार्केट में ज़ोलिप के नाम से भी आती है और ज़ोलफ्रेश के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है ये मेडिसिन। और ये मेडिसिन ऐसे नहीं है कि मार्केट में आपको आप गए और आपको मिल गई, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको मिल सकती है। 5 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है और 10 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है। और ये दरअसल करती क्या है? ये गाबा रिसेप्टर का एंटागोनिज्म है। गाबा रिसेप्टर को बंद करती है। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वो पोलर फॉर्म में चला जाता है, जो कि बिल जैसे वो शट डाउन हो जाए और फिर आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है? लेकिन इसकी वजह से बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के बिहेवियर्स लोगों में देखे गए हैं। लोग अक्सर जो होते हैं स्लीप वॉकिंग करते हैं, यानी नींद में चलते फिरते रहते हैं। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नींद में अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं और इसकी वजह से कभी-कभी लोगों को बड़ा सीरियस प्रॉब्लम भी हुआ है। ठीक है? तो अगर आपको लगे कि इस मेडिसिन की वजह से आपके कुछ स्लीप एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, फौरी तौर पर मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर लीजिए और अपने डॉक्टर के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, ताकि वक़्त में ही आपका कोई सही से इलाज हो जाए, आपके लिए कोई दूसरी मेडिसिन तजवीज़ की जाए। इसके अलावा याद रखिए कि प्रेगनेंसी में भी कभी-कभी ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल होते हैं या उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह उनके जिस्म के हार्मोनल चेंजेस हैं। ऐसे हालात में इस तरह की मेडिसिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा कीजिए, उसके अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ताकि वक़्त के तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट आपका इलाज कर सके। इसके अलावा हमसे कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही छोटी-सी आपसे एक गुज़ारिश है कि इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।